फ्रेंड्स एग्ज़ाम विद अशोक कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स अभी इसके पहले वाली क्लास में हम लोग बाघ गुफा से संबंधित क्लास कंप्लीट किए हैं। इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स बाघ गुफा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? पहला प्रश्न पूछा, बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है मध्य प्रदेश। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जनपद में कुक्सी नामक तहसील में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के धार जनपद में कुक्सी नामक तहसील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है? बाघ गुफाओं का पुराना या प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए कलायन, ऑप्शन बी विरूप, ऑप्शन सी रूपायन, ऑप्शन डी सांभव। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है कलायन। बाघ गुफाओं का प्राचीन नाम कलायन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न मित्र। बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन ए 10 गुफा, ऑप्शन बी 9 गुफा, ऑप्शन सी 8 गुफा, ऑप्शन डी 17 गुफा। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है। बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ गुफाओं की अवधि क्या है? प्रश्न 4 पूछ रहा है कि बाघ गुफाओं की अवधि क्या है, किसके समय बनी है? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी विजयनगर, ऑप्शन सी चोल वंश, ऑप्शन डी बुद्ध। तो इसका ऑप्शन सही होता है सातवाहन। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सातवाहन। बाघ गुफाओं की अवधि क्या है? सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 5, बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? प्रश्न 5 पूछ रहा है बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? ऑप्शन ए सतपुड़ा की पहाड़ी पर, ऑप्शन बी विंध्याचल की श्रेणी पर, ऑप्शन सी हिमालय पर्वत श्रेणी पर, ऑप्शन डी गोवर्धन पर्वत श्रेणी पर। तो बाघ गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी सही होता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर बाघ गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्र। प्रश्न 6, किन गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है? प्रश्न 6 पूछ रहा है कि किन गुफाओं को पंच पांडव के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी सित्तनवासन, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी सिगिरिया। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है। बाघ गुफाओं को पंच पांडव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 7, गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस गुफा के सामने चित्रित है? गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस गुफा के सामने चित्रित है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 8, ऑप्शन बी गुफा संख्या 4, ऑप्शन सी गुफा संख्या 3, ऑप्शन डी गुफा संख्या 9। तो गायिकाएं चित्र ऑप्शन बी गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित है। गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित है। प्रश्न 8, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? कौन सी गुफा का 5वीं गुफा का नाम क्या है? ऑप्शन ए पाठशाला, ऑप्शन बी रंगशाला, ऑप्शन सी योगशाला, ऑप्शन डी चित्रशाला। तो बाघ की 5वीं गुफा का नाम ऑप्शन ए पाठशाला है। बाघ की 5वीं गुफा का नाम पाठशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मित्र। प्रश्न 9, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? ऑप्शन ए मुगल शैली, ऑप्शन बी अभ्रंश शैली, ऑप्शन डी अजंता शैली, ऑप्शन डी राजपूत शैली। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है। बाघ गुफा का चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव है। ऑप्शन सी अजंता शैली। बाघ की गुफाएं और अजंता की गुफा संख्या 1 व 2 के चित्र समकालीन हैं।
ठीक, तो इसका ऑप्शन सी सही होता है कि बाघ गुफाओं पर अजंता शैली का प्रभाव है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है? मतलब किस माध्यम से चित्र बनाए गए हैं? ऑप्शन ए फ्रेस्को तकनीक, ऑप्शन बी टेम्परा, ऑप्शन सी इम्पेस्टो, ऑप्शन डी स्केच तकनीक। तो बाघ के जो चित्र बने हैं वो ऑप्शन बी टेम्परा पद्धति के बने हैं। टेम्परा पद्धति में इसमें चित्रण ग्लू रंग का चित्रण किया गया है। कैसा चित्रण हुआ है? ग्लू रंग का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 11, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की थी? ठीक, ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1917। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है। 1921 में नंदलाल बसु और असित कुमार हल्दर ने बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 12, बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए ब्यूनो तकनीक, ऑप्शन बी सिस्को तकनीक, ऑप्शन डी इटालियन ब्यूनो तकनीक, ऑप्शन डी ग्लू रंग चित्रण तकनीक। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, ग्लू रंग चित्रण तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है। प्रश्न पूछ रहा है कि बाघ की पहली गुफा की माप क्या है? ऑप्शन ए 22 फीट गुणे 18 फीट, ऑप्शन बी 65 गुणे 14 फीट, ऑप्शन सी 23 गुणे 43 फीट, ऑप्शन डी 75 गुणे 25 फीट। तो बाघ की पहली गुफा की माप 22 गुणे 18 फीट है। ऑप्शन ए सही होता है। 22 इंटू 18% है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 14, बाघ गुफा की खोज किसने की थी? प्रश्न 14 पूछ रहा है कि बाघ गुफा की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डेंजरफील्ड, ऑप्शन बी डॉक्टर इम्पे, ऑप्शन सी इरेक्सन, ऑप्शन डी कर्नल न्यूवार्ड। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है। बाघ गुफा की खोज डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की थी। कितने में की थी? 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ की किस गुफा को रंगमहल कहा जाता है? ऑप्शन ए बाघ की किस गुफा को रंगमहल कहा जाता है? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 4थी, ऑप्शन सी 3री, ऑप्शन डी 2री। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है। 4थी गुफा को रंगमहल कहा जाता है। 4थी गुफा को रंगमहल कहा जाता है। 4थी गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं। 4थी गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16, बाघ की दूसरी गुफा का नाम क्या है? प्रश्न दूसरा पूछ रहा है कि बाघ की गुफा संख्या 2 का नाम क्या है? ऑप्शन ए पंच पांडव, ऑप्शन बी रंगमहल, ऑप्शन सी हाथी खाना, ऑप्शन डी पाठशाला। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, पंच पांडव। बाघ की दूसरी गुफा का नाम पंच पांडव है, 4थी गुफा का नाम रंगमहल है और 3री गुफा का नाम हस्तिखाना है और 5वीं गुफा का नाम पाठशाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17, हल्लीसक नृत्य संबंधित है। प्रश्न 17 पूछ रहा है कि हल्लीसक नृत्य संबंधित है। ऑप्शन ए बाघ गुफा से, ऑप्शन बी अजंता गुफा से, ऑप्शन सी बादामी से, ऑप्शन डी एलोरा से। तो हल्लीसक नृत्य ऑप्शन ए बाघ गुफा से संबंधित है। हल्लीसक नृत्य जो है बाघ की 4थी गुफा रंगमहल का चित्र है। रंगमहल में बना चित्र है। बाघ की 4थी गुफा में बना चित्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न 18 पूछ रहा है बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी घाघरा नदी, ऑप्शन डी बाघनी नदी।
तो बाघ गुफा ऑप्शन डी बाघनी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? बाघनी। बाघनी किसकी सहायक है? नर्मदा की सहायक नदी है। बाघनी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 19 देखते हैं। केले के वृक्ष का चित्रांकन किस गुफा में हुआ है? प्रश्न 19 पूछ रहा है केले के वृक्ष का चित्रांकन किस गुफा में हुआ है? ऑप्शन ए अजंता गुफा, ऑप्शन बी बाघ गुफा, ऑप्शन सी जोगीमारा गुफा, ऑप्शन डी बादामी गुफा। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, बाघ गुफा। केले के वृक्ष का चित्रांकन बाघ गुफा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये आखिरी क्वेश्चन 20वां प्रश्न। बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? ऑप्शन ए गृह गुफा, ऑप्शन बी पंचपांडव गुफा, ऑप्शन सी शिक्षकों का निवास स्थान, ऑप्शन डी पाठशाला। तो गृह गुफा पहली गुफा कहते हैं, पंच पांडव दूसरी गुफा कहते हैं, शिक्षकों का निवास स्थान ये छठी गुफा कहते हैं और 5वीं गुफा को पाठशाला कहते हैं। बाकी 5वीं गुफा को पाठशाला कहते हैं। इसका ऑप्शन डी सही होता है। ठीक, तो मित्रों ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।